तो लेट्स कैरी ऑन और हम बात करते हैं अब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। अच्छा, बेसिकली अल्बर्ट बेंडूरा ने ये कॉन्सेप्ट दिया और जैसे हमने पहले बात की थी कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी से भी लिंक्ड है बिकॉज दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट। और इसने कहा कि पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट से ही नहीं, हम बिहेवियर अब हमारा रीइंफोर्स हो रहा होता, दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट शेप्स पर्सनालिटी, बट ऑल्सो जो हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, हमारा एनवायरनमेंट, जो इमिटेशन हम करें डिफरेंट हमारे मॉडल्स की, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है। उसने कहा कि मच ऑफ अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड पर्सनालिटी इज एक्वायर्ड बाय सर्टेन एक्सपोजर, ठीक है, जो उसकी डेली लाइफ में मॉडल्स हैं, जैसे हमने ऊपर बात की सोशल फैक्टर्स की, जो उसका पेयर ग्रुप है, जो उसकी फैमिली है, उसमें कुछ उसके मॉडल्स होंगे, ठीक है, जिनसे वो बहुत कुछ सीख रहा होगा, एंड दैट इज शेपिंग हिज पर्सनालिटी। अब वो एक और मेरे इंटरेस्टिंग बात करते हुए कहता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल्स कौन से होते हैं विच वी आर एबल टू रिलेट विद मोर, ठीक है, जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा सिमिलर है। और इसने उसमें सेम जेंडर मॉडल की भी बात की, लाइक फॉर अ डॉटर द मदर इज अ मोर इफेक्टिव मॉडल देन अ फादर, ठीक है, एंड इन अ सिमिलर वे फॉर अ बॉय द फादर इज अ मोर इफेक्टिव मॉडल देन द मदर, ठीक है, क्योंकि वो उसको रिलेट कर पाता है उससे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने फादर्स को आइडलाइज कर रहे होते हैं, नो वन हैज टॉट देम कि आपने मदर को करना है कि फादर को आइडलाइज करना है, लेकिन अननोइंगली समटाइम्स दे डू दिस, ठीक है। या जैसे इफ देयर इज अ बॉय और वो तीन बहनों का एक भाई है, तो वो अक्सर लड़कियों की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उनकी तरह वो खास तौर पे प्ले एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चों की, जिनमें दे आर डूइंग प्रिटेंड प्ले, तो वो भी उन्हीं की तरह के कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दैट आल्सो इफेक्ट्स, और ये कि वो किसको एडमायर करा है, तो नॉर्मली यही होता है कि हमारी जो पहले रोल मॉडल्स या जिनको हम अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं, दे आर यूजुअली आवर पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब बेंडूरा बात करता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की। वो क्या होता है? ही सेज कि बेसिकली देयर आर थ्री एलिमेंट्स जो इंटरैक्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ द पर्सनालिटी इज शेप्ड, ठीक है। वन इज द कॉग्निटिव फैक्टर, यानी कि हमारे खुद के क्या बिलीफ्स हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी वो अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोशल रोल्स क्या है, ठीक है। प्लस इसमें हमारा इमोशनल मेकअप भी आ जाता है, यानी कि वो इसको थोड़ा सा पर्सनल फैक्टर्स में भी लेता है। देन ही टॉक्स अबाउट सम बिहेवियर्स जो कि हमारे ऐसे ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं। फिर वो बात करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, ठीक है। अगेन क्या ऐसे सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज अनएबल टू फाइंड अ जॉब, ठीक है, वो जॉबलेस है क्योंकि उसका वर्क बिहेवियर्स जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है, दे आर नॉट वेरी इन लाइन विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इस वजह से उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर उसको जॉब मिल भी जाती है तो उसके वर्क बिहेवियर्स की वजह से ही इज फायर्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो सर्टन तीन एलिमेंट्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं पर्सनालिटी के, अकॉर्डिंग टू बैंडोरा, दे आर रेसिप्रोकेटिंग, दे आर अफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। अच्छा, फिर वो बात करता है सेल्फ एफिकेसी की। वो कहता है सेल्फ एफिकेसी एक ऐसा बिलीफ है हमारी एबिलिटीज के बारे में, ठीक है। क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। इसमें हमारी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ भी आ जाती है। सेल्फ वर्थ और सेल्फ एफिकेसी इज मोर और लेस सेम थिंग, ठीक है। कहता है कि हमारा खुद के बारे में क्या बिलीफ है, डू वी थिंक दैट वी कैन रियली सक्सीड, हमारा एबिलिटीज अपने बारे में हम क्या समझते हैं। हमारी फीलिंग्स ऑफ एडिक्वेसी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस इन कोपिंग विद लाइफ, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। अगर तो ये लो होगी सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर, तो क्या होगा कि हमारी मोटिवेशन नहीं होगी, हमें लगेगा हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी एस्पिरेशंस नहीं होंगी, वील फील मोर हेल्पलेस एंड पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ एंड आवरसेल्व्स। इसी तरह अगर हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो क्या होगा, वील हैव मोर कंसिस्टेंसी इन आवर बिहेवियर, मोर कॉन्फिडेंस, मोर ऑप्टिमिज्म, हम एफर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, हम एस्पायर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। अब वो कहता है कि ये आती कहाँ से है सेल्फ एफिकेसी। So this is a product of our environment, ठीक है, and how we view ourselves। पहले तो जब बच्चा छोटा है तो उसको अपने बारे में तो नहीं पता, ठीक है, वो शीशे में भी देखेगा तो he doesn't know it's himself। तो अगर हम बच्चे की बात करें तो उसकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, फ्रॉम हिज इमीडिएट
जो उसके साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ द प्राइमरी केयर गिवर, या जिसको हम पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो गए या उसके घर में जो भी लोग हैं, पहले तो वो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ वहाँ से डिराइव करा होगा, बट व्हेन ही ग्रो अप तो वो ग्रेजुअली जो है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू हिज ओन सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। जिस तरह अगर इफ आवर पेरेंट्स डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटीज, तो आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि there are people around us who are very talented, who are very gifted, ठीक है, लेकिन they don't believe in themselves. अगर आप उसकी बैंडूरा के नज़र से उसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि their self efficacy is not very high, ठीक है. That can be a reason of the environment that they grew up in. अब वो कहता है कि कुछ सोर्सेज हैं हमारी सेल्फ एफिकेसी कहाँ से डिराइव होती है। एक तो मैंने बात कर दी कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आ गए या वो सब चीज़ें वो तो हैं ही हैं, लेकिन पेंडुला 4 चीज़ों की पर्टिकुलरली बात करता है। वन इज़ आवर परफॉर्मेंस आउटकम्स, ठीक है, अभी एडल्ट सेल्फ एफिकेसी की बात हो रही है। परफॉर्मेंस आउटकम्स क्या होते हैं कि हमने कोई चीज़ किस चीज़ में हमें कैसा परफॉर्म किया, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल यू ऑल आर एस्पायरिंग फॉर सीएसएस एग्जाम्स, ठीक है, हो सकता है आपने पहले भी अटेम्प्ट दी हो, उसमें आपने किसी एक सर्टेन स्कोर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर एवेलुएटिंग योर सेल्फ एफिकेसी बेस्ड ऑन दैट पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। आप कह रहे हो कि यार पहले भी तो मैंने बिलफर्ज किसी भी सब्जेक्ट में इस्लामिक स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स ले लिए थे ना, तो अभी भी मैं उसी तरह तैयारी करूँ, मेहनत करूँ और वही स्ट्रैटेजीज रखूँ तो अभी भी मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, राइट। ये क्या हो गया, आपकी परफॉर्मेंस आउटकम पे बेस्ड आपकी सेल्फ एफिकेसी है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके वेकेरियस एक्सपीरियंसेस। ये होती हैं ऐसी चीज़ें वेयर वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड समथिंग फर्स्ट हैंड, लेकिन हमने सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें सीखी हैं। अगेन मॉडलिंग की बात आ गई। वैकेरियस एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, बिकॉज आप नोट करो तो आप सारी चीज़ें तो खुद नहीं आपने एक्सपीरियंस की होती, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी हैव लर्नड और वी हैव डेवलप्ड सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम बाय सीइंग अदर्स डू इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हाउ डू वी रिलेट आवर सेल्फ एफिकेसी विद विकेरियस एक्सपीरियंस, कि आपने अपने किसी फ्रेंड को जिप लाइनिंग करते हुए देखा बिल फर्स्ट, ठीक है, यू वर इनिशियली नॉट वेरी श्योर कि आप कर सकोगे कि नहीं। जब आपने किसी और को देखा है करते हुए तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, न्यू से कि चलो यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, दिस माइट एक्चुअली बी फन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इट्स एक्चुअली अ सिंबॉलिक मॉडलिंग फॉर यू। फिर आ जाती है वर्बल परसुएशन, ठीक है। ये कहाँ पर यूज हो रही होती है, अक्सर हमारे लिए बड़ी इंकरेजमेंट होती है, हमारी सेल्फ एफिकेसी इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, हाउ पीपल अराउंड अस आर एवेलुएटिंग अस, ठीक है। वो हमें अगर बड़ी इंकरेजिंग बातें करें वर्बली, ठीक है, इसमें वर्बल परसुएशन है। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर के अगेन बच्चों की एग्जांपल लेते हैं, दे आर टेकिंग पार्ट इन अ रेस, तो पेरेंट्स उनको चेयर अप कर रहे होते हैं कि ओ यू कैन डू इट, कम ऑन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वर्बल परसुएशन है। इससे क्या हो रहा है कि आप उस बच्चे की सेल्फ एफिकेसी है, उस जो भी इंसान है उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप एडल्ट लाइफ में देखो तो जिस तरह हम हमारे कोई कोचेज होते हैं स्पोर्ट्स में, अगर आप देख लो अगेन, तो यू हैव सर्टेन कोचेज, ठीक है, वो आपको चेयर अप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वर्बल परसुएशन की एग्जांपल आ गई। फिजियोलॉजिकल फीडबैक क्या होता है, अब हमने जैसे पहले बात की थी कि हमारी जो कुछ सर्टेन मेंटल स्टेट्स हैं वो बॉडी में भी मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस, फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्कैर्ड, इफ वी आर एंग्शियस, इफ वी आर टेंस, वी आर अफ्रेड, तो हमारी पैल्पिटेशंस तेज होंगी, विल हैव स्वेटी पाम्स, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी हमें क्यों दे रही है। तो अगर इफ़ वी आर फीलिंग एंग्शियस एंड टेंस इन द बॉडी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा उस वक्त अपना सेल्फ बिलीफ जो है, सेल्फ एफिकेसी है, वो लो हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी शायरी की हुई है लेकिन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस टू प्रेजेंट समथिंग, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपकी टांगें कांप रही हैं, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी तो डाउन हो गई, राइट। तो दैट्स हाउ यू मेक अ जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एफिकेसी, जो आपका फिजियोलॉजिकल फीडबैक है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। सो दिस इज आल्सो लिंक्ड विद, एक मिनट, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ना हम कार्ल रॉजर्स की थ्योरी की बात करेंगे। उसने ये कहा था, एक तो पहले हम जनरल देख लेते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहती है। इट फोकसेस ऑन द गुडनेस ऑफ पीपल, ठीक है। फिर लोग जो हैं दे हैव एन इनहेरेंट नीड टू बी गुड, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है।
फुली फंक्शनिंग पर्सन की हमने बात की थी कि वो कौन होता है जो कि अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल कर रहा होता है और एटलीस्ट स्ट्राइव कर रहा होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि लोगों के अंदर एक कॉन्शियस एबिलिटी होती है टू चेंज एंड इम्प्रूव एंड टू गेट बेटर, ठीक है। इनका जो ह्यूमन नेचर के बारे में कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये जो है ना बेसिक गुडनेस, और लोगों के अंदर एक क्रिएटिव टैलेंट्स भी होते हैं जिनके थ्रू वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते हैं। दिस इज द कोर ऑफ पर्सनालिटी। इस तरह पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। फिर वो कहते हैं कि कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो कि कहाँ से इमर्ज होता है, अगेन फ्रॉम चाइल्डहुड इंटरेक्शन, ठीक है। ये सब में चीज़ें आपको कॉमन ही नजर आएंगी, बिकॉज कॉमन अंडरस्टैंडिंग में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी हमारी जो पर्सनालिटी है उसका जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो हमारी अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कहते हैं कि जी सेल्फ कॉन्सेप्ट के दो पार्ट्स हैं, एक एक्चुअल सेल्फ और एक आइडियल सेल्फ, ठीक है। आइडियल सेल्फ वो है जो हम एस्पायर करते हैं टू बी दैट, राइट। एक्चुअल सेल्फ वो जो हम सच में है, रियलिटी में। इन दोनों के बीच में जब डिस्क्रिपेंसी आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, जब इनकॉन्ग्रुएंस आती है, तो क्या होता है कि इट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। अगेन इसको हम और डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है। उसमें हम इसको ज्यादा एलैबोरेट करके देखेंगे क्या होता है जब कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर तो बिल्कुल माइनर लेवल की डिस्क्रिपेंसी है, थोड़ी इनकॉन्ग्रुएंस हुई है अगर, तो एक माइनर मसले आएंगे जो कि शायद डेली जो हमारी सबकी जिंदगी में आती हैं, डेली फंक्शनिंग में जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ गई, राइट। लेकिन अगर तो बहुत ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंस हो गई है, जी आइडियल सेल्फ कहीं जा रहा है, एक्चुअल सेल्फ कहीं है, राइट, तो विल डेवलप एंग्जाइटी, ठीक है। हमें वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। दैट कैन लीड टू सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस या कोई ज्यादा मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डायग्राम है विच एडिक्वेटली एक्सप्लेन्स कि अगर इनकॉन्ग्रुएंस होगी, यानी कि दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे वो दूर होंगे एक दूसरे से, the ideal self will be different from the real self। जो ideal self है that's the one that we aspire to be। और self image हमारा जो आज हम जिस तरह अपने आप को देख रहे हैं, जो हमारा real self है, actual self है, अगर थोड़ा ओवरलैप होगा तो क्या होगा कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में मुश्किल होगी, राइट। हम उसको नहीं अचीव कर सकेंगे जहां हम अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह एक बंदा इज एस्पायरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम, और अगर वो नहीं पूरा कर पाता, रिटर्न पास नहीं कर सकता, तो उसकी बहुत ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंस हो गई, ठीक है। आइडियल सेल्फ तो अपने आप को क्या देख रहा था, टू अचीव दैट पोटेंशियल, ठीक है। बट रियल सेल्फ तो कुछ और था, तो क्या होगा कि ही विल फेस सम डिफिकल्टी। आपने देखा होगा अक्सर लोग रिजल्ट्स के बाद बहुत डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, दे गिव अप एंड दे बिकम होपलेस। कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस यानी कि दो चीजें आपस में कितनी कनेक्टेड हैं, कितनी ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कॉन्ग्रुएंस होगी, दे आर मोर सिमिलर, तो द पर्सन कैन सेल्फ एक्चुअलाइज मोर इजीली, ठीक है। वो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। इस तो हमने पहले बात की थी, सेल्फ एफिकेसी से लिंक्ड है ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इफ यू गो बैक अ बिट एंड सी कि किस तरह हमारी जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यहाँ जो हमने बात की कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, ये कहाँ से आता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। पहले भी हमने इसकी बात की थी। पॉजिटिव रिगार्ड इज, एक सेकेंड। अच्छा, पॉजिटिव रिगार्ड की दो टाइप्स हैं, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? यू रिगार्ड समवन इन अ पॉजिटिव वे नो मैटर व्हाट, ठीक है। यू एक्सेप्ट देम। अच्छा, अब कार्ल रॉजर्स की थियरी में एक्सेप्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसको हम आगे भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो कहता है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ऐसा पॉजिटिव रिगार्ड है वेयर द पेरेंट्स या जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दे एक्सेप्ट द पर्सन फॉर हु ही इज, ठीक है। वो किसी भी, हम उसको कंडीशनल नहीं करते कि अच्छा ये करोगे तो हम तुम्हें पॉजिटिवली रिगार्ड करेंगे, नो, इट्स अनकंडीशनल। जैसे अनकंडीशनल लव का कॉन्सेप्ट है, आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट, ठीक है। तो इट्स नॉट विथड्रॉन इफ द पर्सन डज समथिंग वर्थवाइल, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या डेवलप होती है? कंडीशंस ऑफ वर्थ। हम अपने आप को कितना वर्दी समझते हैं, दिस डिपेंड्स कि हमें कितना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आर दैट द पर्सन फील्स फ्री टू ट्राई थिंग्स आउट, ठीक है।
उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस इमर्ज होता है ना, कुछ बच्चे हम देखते हैं कि वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि देयर पेरेंट्स आर गिविंग देम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वो कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि नहीं ये करोगे तो ये मिलेगा, बट दैट समथिंग एल्स। ये कहना क्या, वो कहते हैं ना कि हेट द क्राइम नॉट द पर्सन, तो इसमें ये वाली बात आती है कि आपने ये कनेक्ट नहीं करना इससे कि तुम बुरे हो, के ना आपने काम गलत किया है, वो काम अच्छा नहीं था, बट यू आर अ वर्थवाइल पर्सन। जब आप ये कम्युनिकेट करते हो, दिस एक्चुअली ट्रिगर्स एन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। और इसकी जबरदस्त बात ये है कि if a person is given this, तो they are able to self actualize much more, ठीक है, than others। ये कॉन्सेप्ट था जी हमारा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का। और आगे जो हमारी ट्रेड थियरीज हैं दो, कैटल की और अल्पोर्ट की, उनको हम कल देखेंगे, एंड देन वील टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट्स, ठीक है। और फिर हम पर्सनालिटी को जो है वो वाइंड अप कर लेंगे। तो अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ लें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही। बाकियों को भी मसला आ रहा है? मैम 3 मिनट पहले थोड़ा सा आया था डिस्टॉर्शन, जब आप एग्जांपल दे रही थी ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की, मतलब समझ आ रही थी, लेकिन डिस्टॉर्शन भी थी साथ 3-4 मिनट पहले की बात। I have no idea why, because settings तो वही हैं। हाँ, इंटरनेट मेरा ख्याल है उस पर थोड़ा सा हुआ था, मैं रुक गई थी कि शायद कनेक्शन में कोई इशू आ रहा है।